कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार के साथ क्या है। सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास एक पैसा नहीं है खर्च करने को। अनाउंसमेंट करवा लीजिए, ऐसा राज चल रहा है कि मानो कि कोई ऐसा लगता है कि कोई राज ही नहीं चल रहा है, सिर्फ पेपरबाजी का राज। आज आपने क्या कहा, आज आपने पेपर में पढ़ा हो, अभी 7 बच्चे बेचारे बिल्डिंग गिरने से मर गए। आज पेपर में क्या आया कि सेंटर ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए हमने पैसा खर्च नहीं करा बिल्डिंग्स पर। 60-40 में खर्च होना था, सेंटर 60% नहीं देता तो 40% तो आप खर्च करते। प्रदेश से कांग्रेस का शासन गए हुए 2.5 दिन ही हुए और इन 2.5 दिनों के बाद में कांग्रेस ऐसे बातें कर रही है जैसे उनके शासनकाल के अंदर तो पूरे राजस्थान के मरु प्रदेश से निकालकर विकसित प्रदेश में लाकर खड़ा कर देने का काम किया था। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान जितनी लूट कांग्रेस के विधायकों ने और कांग्रेस के समर्थन देने वाले विधायकों ने लुटाई, उतनी लूट तो किसी ने नहीं लुटाई। और आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रदेश की हालत खराब है। मैं कांग्रेस के विधायक रोहित बोरा से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल के दौरान किस तरीके से धौलपुर के अंदर बजरी माफिया और किस तरीके के तत्कालीन लगे हुए अधिकारी आपस की प्रतिस्पर्धा में लगे। घंटे में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में विपक्ष कांग्रेस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। और उधर सरकार का कहना है कि विपक्ष सार गर्भित अगर कोई चर्चा करना चाहे तो हाउस भी है और हमारे मंच पे किसी पे भी नेता आने को तैयार हैं। लेकिन अनर्गल बातें कर रही है कांग्रेस, कोई मुद्दा आधारित चर्चा नहीं करना चाहती। हम बताएं आपको कि पिछले कुछ दिन से 1.5 साल बनाम 5 साल भी चल रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी रोहित बोरा ने क्या कहा और रामलाल शर्मा पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या कहा आपने सुना भी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं, भाजपा से जयपाल सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। क्यों लग रहा है ऐसा विपक्ष को कि सरकार काम नहीं कर रही, सड़कों के गड्ढे हैं? तो सरकार का दावा भी है कि बारिश में अपेक्षित होते हैं कि कुछ सिचुएशन इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन सरकार काम कर रही है। जहां पे इस तरह के गड्ढे और ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है उसको दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर फंड और अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले योगेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि विपक्ष को लग नहीं रहा, ये सब सच्चाई है जो जनता के बीच में भी है। अगर सबसे पहली बात अगर शहर के विकास की बात करें, राजस्थान के विकास की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से विकास में अवरुद्ध होता जा रहा है राजस्थान। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं, क्योंकि लगातार आप देखते जाएंगे कि अभी जिस तरीके से बरसात का मौसम हुआ उस तरफ से किस तरह से सड़कें धंस रही हैं, गाड़ियां धंस रही हैं। और लास्ट ईयर भी जब इस तरह के घटनाक्रम हुए थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर थे और ग्राउंड पर घूम रहे थे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा में बताया कि हमने ड्रेनेज सिस्टम लेकर आए हैं, हम किस तरीके से फ्लाईओवर बना रहे हैं, या जयपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था बरसात के अंदर हो जाती है उस व्यवस्था के बारे में भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि सुचारू रूप से चल रही है। अगर बात की जाए सचिवालय के पीछे वाली रोड की, आपके ऑफिस के सामने की, तो अगर तेज बरसात आ जाए तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है, जहाँ से तो सीएमओ मात्र 10 से 15 सेकंड की दूरी पर ही होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो आप देखिए किस तरीके से गट्टे वाले बाबा पे गोली चलाकर आदमी को घायल कर दिया जाता है। पालड़ी मीना के अंदर 14 बार चाकू से घोंप दिया जाता है और पूरे 1 दिन तक उस अपराधी का पता नहीं लगता। बाद में कहते हैं रिवॉल्वर छीनकर उस अपराधी ने पुलिस कांस्टेबल पर गोली चला दी। बजरी माफिया किस तरीके से हावी है। और अभी जो घटना हमने देखी झालावाड़ के अंदर, जिस तरीके से जर्जर हालत के जो स्कूल थे, उन स्कूलों में 7 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो गई। किस तरीके से आज एक गेट गिरने की वजह से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और शिक्षा मंत्री का बयान ये आता है कि मेरी जेब में पैसे थोड़ी है जो मैं लगा दूं। आप भामाशाह के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया, राजस्थान के विकास के लिए आपने कोई काम नहीं किया। 100 करोड़ जो गोविंद देव जी मंदिर के थे वो उन्होंने आईफा में आपने लगा दिए। आज सरकार नाम की चीज है नहीं। जब झालावाड़ से वसुंधरा राजे जी थी उन्होंने वहां पे विकास किया, जोधपुर से अशोक गहलोत जी थे उन्होंने जोधपुर का विकास किया, लेकिन जब जयपुर से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं तो इस जयपुर का बंटा धार कर दिया है। जयपुर गर्त में जा रहा है, तेज बरसात हो जाए तो पानी की निकासी नहीं है,
चोर स्नैचिंग बढ़ती जा रही है, रात को अपराध बेलगाम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में दलितों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अगर इतना सब 1.5 साल के अंदर ही ये करके बैठ चुके हैं तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आगे ये विकास इस राजस्थान को लेकर आएंगे जिस पर इन्होंने बात कही थी। सच में ये पर्ची की सरकार चल रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तमाम राजस्थान के जिला अध्यक्षों को ये निर्देशित किया है कि वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे, साथ ही साथ जितनी भी हमारे एमएलए और एमपी है वो अपने एमपी लेड या एमएलए लेड से जो जर्जर स्कूल है उनकी व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा है नहीं। जी चलिए जयपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने पूरी चीजें सुनी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि कांग्रेस हमलावर है और आने वाले दिनों में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बिठाया है और इस समय कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा विहीन पार्टी है जो प्रदेश में कोई समस्या नहीं खोज पा रही है, जनता की मांग को ठीक ढंग से विपक्ष की जो भूमिका होती है उसमें नहीं नजर आ रही है। बढ़ती घटती कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार के मुद्दे लेके आ रही है कि आप याद कीजिए 14 अगस्त 2020 का वो दिन जो सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं भरत मेघवाल जी, उस सेक्रेटरीट के सामने गाड़ियां बह रही थी। मैं वो याद दिलाना चाहता हूं 2019 का दिन जब चौड़ा रास्ता में गाड़ियां बह रही थी। आज स्थिति के उनमें मैं नहीं जाना, सरकार हमारी है, 1.5 साल से हम जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहते हैं कि हमने पहले दिन से ड्रेनेज पे काम शुरू करना किया और आज जो स्थितियां हैं कि आज 1 जुलाई से लेकर आज तक 27-28 जुलाई हो गई, 327 mm बारिश हुई है जो औसतन 127 या 150 से नीचे रहती है। आज हम प्रदेश की बात करें, मानसून हमारे यहां पे जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू होता है जो अब की बार लगभग 20 या 25 दिन पहले शुरू हो गया। उसमें भी हमने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राइमरी स्तर पर फंड अलॉट किया है कि संभाग स्तर पे 20 लाख रुपए अग्रिम फंड के रूप में और जिला स्तर पे 10 लाख रुपए उन्होंने इमीडिएट रूप से जारी किया है। और आज जो ड्रेनेज की जो जयपुर की बात करते हैं, हमने ठीक 1.5-2 साल पहले इस जयपुर को बहते हुए देखा। लगातार 8 से 10 मौतें एक बारिश के अंदर हो जाती थी, लेकिन हमने इस पे काम करना शुरू किया। आप देख लीजिए, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं जोटवाड़ा और वैशाली नगर क्षेत्र, आप खुद किसी समय कैमरामैन को भेज के देखिए कि गांधी पथ, सिरसी रोड, धावास रोड और चोमू पुलिया जो आप देखिए, विद्याधर जो विधानसभा माननीय दिया कुमारी जिसकी बात कर रहे हैं, चोमू पुलिया में गाड़ियां बहती थी, आज पानी वहां पे पानी बहता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे बारी ड्रेनेज का काम शुरू किया है, एनएचआई से उसको जोड़ा, ये मैं जयपुर की बात कर रहा हूं। ये नहीं 1.5 साल के अंदर काम दिखना शुरू हो गया। बहुत सारे काम है जो अभी पूरे नहीं हुए, जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन प्रदेश लेवल की बात करें हम कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बारिश को देखते हुए अग्रिम फंड जो गांव की जो रोड है, यानी शहरी क्षेत्र में उन्होंने 60 लाख रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए इमीडिएट यानी उसकी मरम्मत के लिए जारी किया। तो ये एक संवेदनशील सरकार है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार कड्डू की राजनीति करना आपको मुबारक हो, आप छोटे छोटे गड्ढे दिखा रहे हैं, लेकिन आज 5 दिन से बारिश बंदी आज शुरू हुई है। मैं कह रहा हूं 5 दिन के काम को देख लीजिए आप, यदि बारिश हुई है तो कहीं समस्या हुई है। सरकार ने प्राइमरी तौर पर चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, 327 लोगों को इस मानसून के दौरान रेस्क्यू करना हो, प्राइमरी स्तर पर जिला स्तर पर कोऑर्डिनेट करके और जो गड्ढे 5 दिनों के अंदर आप जयपुर में घूम के देख लीजिए, बहुत सारा काम सरकार ने कर दिया और कहीं है तो वो काम सरकार ने जारी कर रखे हैं, टेंडर जारी कर रखे हैं। लेकिन आप केवल मुद्दा केवल ये बना के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हो, वो होने वाला नहीं है। आप कानून की दुहाई दे रहे, 6 से 7% आज अपराधों में कमी आई है, एसटी एसटी के जो अपराध थे उनमें कमी आई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, जो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं, 19 पेपर राजस्थान में लीक हुए। आज कोई वो माफिया राजस्थान की भूमि को पेपर लीक के मामले में यूज नहीं कर सकता। दावा सीना ठोक के कह सकते हैं बात। तो इस प्रकार के काम पहले साल में हुए हैं। 1 साल के दौरान 35 लाख करोड़ का राइजिंग राजस्थान, जैसे इसमें 32 कंट्री कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 32 कंट्रियों के डेलीगेट्स राजस्थान में, तो इस प्रकार के काम हमने किए। इसलिए हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि राजस्थान में जो आपको पर्ची की सरकार कहते थे, आज वो कहते हैं कि माननीय भजनलाल जी एक राजस्थान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा। देखो, ये सियासी मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, एक ऐसे मुद्दे हैं कि कोई भी विपक्ष में बैठा है। आज कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, 2 साल पहले बीजेपी कर रही थी, तो ये तो एक सिलसिला चलेगा। पर लगता क्या आपको कि कांग्रेस अभी पूरे प्रदेश में इसको एजेंडे को लेके जा रही है या फिर केवल बस बयानों में है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि दूरगामी सोच के साथ राजस्थान सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि ये जो इश्यूज है बरसात में, हमने सबने देखा कि जब बरसात होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
कांग्रेस के भरत जी कह रहे हैं कि साहब अपने ऑफिस के सामने, उद्योग भवन के सामने पानी बहता है। मैं तो 12 साल से देख रहा हूँ, ये पानी आपकी भी रही, इनकी भी रही, पानी बह ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये पानी बहना, हालांकि दूरगामी सोच के साथ ड्रेनेज सिस्टम, एक बात आप देखेंगे कि विद्याधर नगर सिक्कर रोड पे जो पानी भरता था, इस बार ये माने कि सरकार ने बेहतरीन वहां पर काम किया। सरकार भले ही बीजेपी की हो, कांग्रेस भी हो करती तो अच्छा रहता, लोगों को फायदा मिलता। जो कुछ काम अभी पेंडिंग है, चाहे खड्डों की बात करें या कह सकते हैं बारिश के अंदर जो जल भराव की स्थिति आ जाती है, उसको दुरुस्त करने एक दूरगामी सोच होनी चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप। आपके टाइम पे खड्डे नहीं थे, हमारे टाइम पे खड्डे हो गए। खड्डे तो मैंने ऐसे ही देखे थे जयपुर में, जब बारिश होती है तो इसी प्रकार, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दूरगामी सोच के साथ कैसे काम किया जा सकता है उस पर फोकस होना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कह सकते हैं कि इस वक्त अगर कांग्रेस को आपको विपक्ष में रहना तो मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे। पीसीसी चीफ की तरफ से तमाम जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वो अपराधों की स्थिति, वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर, सड़कों की मरम्मत को लेकर या और जो इश्यूज है सामाजिक समरसता को लेकर, या जिस तरह के अखबारों में जो सुर्खियां चीजें बनती उनको लेकर आप आंदोलन करें। उसी परिपाटी में शहर कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई। बैठक के माध्यम से कहा गया कि अलग अलग इश्यूज हम अलग अलग डे उठाएंगे और उसके बाद जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के जरिए सरकार को कोसने की काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दूरगामी सोच के साथ जो सरकारें काम करती हैं वो प्रदेश के लिए भलाई का है। अब इस सरकार की अगर बात करें तो सरकार ये चाहे तो कह सकते हैं मेट्रो का जो काम है, एक लंबा काम है। मेट्रो को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मेट्रो को जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें सीतापुरा से अंबावाड़ी या कह सकते हैं विद्याधर नगर तक ये फेज शुरू हो। ये एक लंबे काम है, इनको करने की आवश्यकता है, न कि ये खड्डे तो मुझे तो नहीं लगता कि 12-13 साल से 20 साल से मैं तो ये देख रहा हूँ कि बारिश होती है तो खड्डे, चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, खड्डे ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही पानी भरता है। दूरगामी सोच, ड्रेनेज सिस्टम जब तक आप नहीं सुधारोगे, जब तक ये खड्डे ऐसे ही रहेंगे, बारिश का पानी ऐसे ही रोडों पे भरेगा। जब ज्यादा बारिश होगी तो गाड़ियां भी बहेंगी, पहले भी देखा हमने, तो अभी देखा। अगर ज्यादा बारिश जिस रात को होगी तो मकान भी गिरेंगे। हालांकि सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसे आइडेंटिफाई जो शहरी क्षेत्र में खास 4 दीवारी में हम देखते हैं कि वहां पर पुराने मकान हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उन पर काम क्या हुआ। आप सिर्फ बयान में कह सकते हैं कि साहब हमने कर लिया, 4 आपने मास्टरों को निलंबित कर दिया, साहब वो तो फौरी तौर पे निचले स्तर के आदमी आप निलंबित कर सकते हो। स्कूल में 4 टीचर थे, टीचरों ने ये कहा नहीं कि साहब ये ठीक नहीं है, टीचरों ने लिख के 1.5 साल पहले दे दिया, 2 साल पहले दे दिया। आप देखो प्रदेश भर में इस तरह की शिकायतें। आप स्कूल में जाओगे, वहां नाम लिखा हुआ कि साहब ये कमरा खराब है, प्राचार्य ने लिख के दे दिया। अगर वो गिरा तो प्राचार्य सबसे पहले सस्पेंड होगा, उसके बाद टीचर सस्पेंड होगा। लेकिन जिनके पास ये लेटर गया, क्या उन्होंने कार्रवाई करी? क्या उन पर एक्शन हुआ? ये कभी नहीं होता है। निचले स्तर का जो आदमी है उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद इतिश्री कर ली जाती है, ताकि जो बवाल हो या लोगों की जो भावनाएं है उसको उस समय के लिए रोका जाए, ताकि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, खैर राजनीतिक दल हैं तो सियासत करनी चाहिए, ये कहीं कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति की जाती है, उसका सॉल्यूशन पे भी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी पक्ष हो, चाहे वो हमारे असेंबली भी होती है, उसमें भी चर्चा हो, आपस में चर्चा करें, जिला स्तर पे बैठ के होती हैं, सुझाव दे सकते हैं कि चुने जनप्रतिनिधि हैं। बारिश आती है तो पानी तो बहेगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 महीने पहले सड़क बन रही है और उसमें ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, तो वहाँ जरूर देखना चाहिए कि कहीं करप्शन की बू तो नहीं आ रही है, क्यों ये मिली भगत का खेल बहुत चलता है। दूसरा, स्कूलों को लेकर के अभी जैसे दशरथ ने भी कहा, बजट को लेकर के चर्चा है कि बजट 100-1.25 लाख करोड़ की बात आ रही है कि बजट स्वीकृत होकर, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन इतना टाइम के बाद में अगर अभी भी नहीं, कोई बात नहीं है, तो ये व्यवस्था तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी न किसी की, कि ये कैसे हो। फिर मोटी पगार लेकर के सचिवालय में केवल बैठ के करके और फाइल खेलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक चीज अक्सर निकल करके आती है, चाहे कोई भी विभाग हो, टेंडरों पे सबका ध्यान होता है कि टेंडर होने चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं। एक विभाग बनाया हुआ है, एक्सन भी है, एएन भी है शिक्षा विभाग के पास में, उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी वर्क ऑडिट होनी चाहिए। मैं तो जयपाल जी के माध्यम से सरकार तक मैसेज करवाना चाहूँगा कि उनकी वर्क ऑडिट भी होनी चाहिए। कितने स्कूलों का इंस्पेक्शन आपने किया, जो बन गई उसके बाद में भी साल 2 साल बारिश के बाद आपने जाके देखा क्या ऊपर छतों में कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है, या किसी से जाकर के आपने उनको समझाया क्या? कोई नहीं पहुँचता। बिल बुक कंप्लीट हुई, पैसे आए और कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं होता है, सबके कमीशन फिक्स होते हैं। ये करप्शन की मूल जड़ है।
तभी तो पहले क्यों हो जाते जल्दी जल्दी टेंडर की चीजें, टेंडर की फाइल यूं दौड़ती हुई चलती है। जयपाल जी जानते हैं, भरत जी जानते हैं और हम सब जानते हैं इस बात को। सरकार किसी की भी हो, केवल एक सरकार को हम, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर सरकार के टाइम पे कॉमन रहती हैं, उसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि हाँ वास्तव में ये प्रॉब्लम है। देखिए एक टाइम पीरियड के लिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। भरत जी आपके पास आना चाहूँगा। सड़कों के गड्ढे, पानी भरना आप लोगों के भी वक्त रहा, वो बीजेपी के टाइम पे भी हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इसके होने चाहिए? देखिए प्रोएक्टिवनेस भी चीज़ होती है और एक होती है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी समझना। जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैं निश्चित तौर पे मानूंगा जब बरसात होती थी तो कुछ जलभराव होता था, लेकिन उस समय चाहे नगर निगम प्रशासन हो, चाहे जेडीओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। आज जब गड्ढे कहीं पे हो रहे हैं तो सबसे पहले तो निगम, जेडीओ और पीडब्ल्यूडी आपस में लड़ाई लड़ता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। अभी शिक्षा के ऊपर भी बात हुई, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास स्कूल के लेटर है जिन्होंने ये कहा कि हमारी छत के ऊपर कचरा भर गया है जिससे पानी टपकता है, आप उसकी सफाई करा दीजिए। जब मैंने उनसे कहा कि कलेक्टर महोदय फंड रिलीज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कलेक्टर महोदय का ये लेटर है कि अपने स्तर पर आप जो भी व्यवस्थाएं करनी है, जर्जर स्कूल की, कोई दीवार की, कोई मरम्मत की, तो वो अपने स्तर पर करिए, इनके पास फंड की कमी है। सीना ठोक कर अभी ये बात कर रहे थे कानून के ऊपर। मैं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जो डेटा है वो डेटा आपको बता देता हूं। जून 2025 का 61% पेंडेंसी हत्या के मुकदमों में है, हत्या के प्रयास में 60% है, डकैती में 60% है, लूट में 62% है, बलात्कार में 55% है। ये वो है जो पेंडिंग चल रही है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान अपराध मुक्त हो चुका है? नगर निगम के अंदर बजट नहीं है। हमें जो 4 महीने पहले बजट दिया गया था अभी तक वो बजट हमारे को धरातल पर देखने को नहीं मिला है। सड़क के ऊपर सड़क बना दी जा रही है, डामर सड़क बना दी जाती है जहां पर सीसी सड़क के इस्तेमाल होना चाहिए। चैम्बर तक ठीक नहीं हो रहे हैं, ओवरफ्लो जो सीवर है वो हो रही है। हम स्मार्ट सिटी के ऊपर कई बार जन टीवी पे हमने डिबेट की है। आज स्मार्ट सिटी का पैसा है कहां जा रहा है स्मार्ट सिटी? क्या लगता है आपको कि जयपुर आज स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम कर रहा है? चिल्लाने से, चीखने से या जोर जोर से कहने से आपकी जो वर्किंग है वो धरातल पर नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष कौन से मुद्दे लेकर आ रहा है? अरे आप देखिए कि किस तरीके से। मैं जवाब दिलवाता हूं। स्मार्ट सिटी में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, पैसा केंद्र सरकार की ओर से आया भी, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी रही हो वो मैनेज ठीक से नहीं हो पाए। पैसा जरूरत कहां पे क्या थी उस पर जाना चाहिए था। हमने केवल सौंदर्यता पर उस पर खर्च कर दिया कि शहर स्मार्ट दिखे। स्मार्ट तब दिखेगा कि लोग आए जो कहें कि क्या स्मार्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, क्या पार्किंग सिस्टम है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत स्मूथ है, वो होनी चाहिए ताकि आने वाला व्यक्ति कहे अभी अब देखते हैं कि स्थिति ये बन गई 2 किलोमीटर के अंदर तो कई बार पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो हम इसको स्मार्ट ऐसे तो नहीं बना सकते हैं। कुछ मुझे लगता है कि कहीं चूक रही है इसमें। केंद्र का ये एजेंडा था और वाइस प्रेसिडेंट भी बने, उसके बाद में हमारे जो नगरीय विकास मंत्री वेंकैया नायडू साहब, उनका एक विजन था, ये लेकर के भी आए थे वो, लेकिन वो कारगर केवल जयपुर की बात नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे शहरों में देश भर के, वो तब होता कि उसके कोई व्यवस्थित तरीके से कोई एजेंडे को बना करके अगर उस पर काम होता तो ज़्यादा होता। ठीक, चलिए जयपाल जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। अभी आपने सुना और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। देखिए आरोप प्रत्यारोप, पहले आप लोग आरोप लगाते थे बारिश आएगी पानी भरेगा, अब तो पब्लिक ये भी मान के चलते गड्ढे भी होंगे। सर ऐसे ऐसे गड्ढे कि बरसात के अंदर सरकारों की आंखों की पोल खोल देते हैं, सड़कें नीचे गिर जाती हैं, चलते हुए ऑटो उसमें समा जाते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ी आंख मूंद करके और करप्शन को सहने वाली बात कहूंगा मैं इसे। देखिए जैसा अभी दशरथ जी ने इंट्रोड्यूस किया कि परमानेंट हम समाधान की बात करें, और निश्चित रूप से बात सही भी है कि आज गड्ढे भर देना, ऊपर मिट्टी डाल देना, ठीक है, हम बारिश के रूप में अभी बारिश हो रही है, ठीक कर लिया जी। लेकिन हमने पहले दिन से एक चीज पे इस पे काम करना शुरू किया। मैं केवल उदाहरण देके बताया कि आपने भी विद्यानगर को की चौमू पुलिया से लेके और बढ़ाना विक्याई एरिया तक पे काम शुरू हुआ। ये केवल एक जगह नहीं है, ये कई जगह काम शुरू किया गया है। आप जोटोड़ा विधानसभा में जाके देखिए कि नाही और जेडीए की जो लाइनें आपस में कनेक्टेड नहीं है। जयपुर की बात करें तो जयपुर स्तर पे करें तो इस पे काम करना शुरू, जो 1 महीना वो सर्वे में गया वहां पे काम शुरू हुआ है और आज उसके परिणाम आपको दिखने लग गए। पहला मानसून आया इसके बाद में, लेकिन हम कह सकते हैं कि दूरगामी सोच के साथ में इस सरकार ने काम करना शुरू है। केवल गड्ढे भर देना तात्कालिक उपाय ठीक है, 2 दिन जेडीए ने काम किया, नगर निगम ने कर दिया, गड्ढे भर दिए। हम उस पर काम कर रहे हैं कि जयपुर एक साफ सुथरा शहर हो, यहां ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो,
ड्रेनेज पे काम हो, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ है, और उसमें काम शुरू है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में, 4 साल सरकार के हो रहे, 4 सालों में जयपुर शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है एक बहुत शानदार और बेहतरीन हो जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि साहब अपराधों के मामले, हमारे भरत जी कह रहे हैं कि साहब पिछली सरकार ने हमारे पास मुद्दों पे काम किया, पिछली सरकार ने जैसे सोने की सड़कें बना दी और आज ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। जहां तक अपराधों में डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए वेबसाइट पे कि आज अखबार की न्यूज है कि 17 डिस्पोजल दर 20% से 17%, 17 से 20% कम आई है। और अपराध के आंकड़े हैं प्रत्यक्षम के प्रमाणम, जो चीजें सामने हैं कि हत्या 2023 में 1768 एफआईआर, आज 1607 है। हत्या के प्रयास 2993, आज 2915 है। डकैती के 146, आज 124 है। लूट के 1966, आज 1800 है। किडनैपिंग 2023 में 10,000, आज वो 7,000 रह गए। रेप के मामले 2023 में 5,000, आज 2800 है। मेरा कहने का मतलब है कि आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े आपको भी सहने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। आज अपराध में 6 से 7% की कमी आई है। महिला अपराध में कमी आई है। SC/ST पे जो अपराध हुए आपके सरकारों में उसमें कमी आई है। ये आंकड़े बोलिए, आप कहीं भी देख लीजिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा भरत जी, आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, दर्शक के पास भी नहीं पहुंच पा रहा, समय का अभाव है। खैर चलिए, लेकिन एक इसी तरह की मैं आपको एक वानगी देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इसी तरह की राजनीति आपको देखने को मिल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।